दहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी, ये खाकी बनाए ये क्या उनके खाके, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से ये गुफ्तगू जारी है। और अब तक ये तज़किरा हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन हालात से निकल कर मक्के से निकल कर मदीने आ गए, और उसके बाद कितनी जंगें हुई, उनमें से कुछ का अहवाल ही बयान किया। जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक। अब यहाँ से दास्तां आगे बढ़ाते हैं और जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता इसको भी अपने इख्तिताम तक लेकर जाना है और दामन वक्त में गुंजाइश कम है। तो बहरहाल अब मामला ये हुआ कि जो महाजिरीन थे, यानी कि जो मक्के से आए थे और मदीना रहना शुरू कर दिया था जिन्होंने, उनको अब मक्का मुकर्रमा से जुदा हुए तकरीबन 6 साल हो गए हैं। 6 साल से जिनका उठना बैठना खाना पीना रोज़ो शब मक्का मुकर्रमा में बसर होता था, अब उनको 6 साल हो गए कि वो मक्का मुकर्रमा से जुदा हुए हैं। अब जब वो हरम में रहते थे, अब हम अपने किसी शहर में रहें और वहाँ की कोई भी ऐसी कोई मशहूर जगह हो, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज़, तो हम उस जगह को बड़ा मिस करते हैं ना कि यार क्या बात थी यार, जब दिल चाहता था ये काम कर लेते थे, यहाँ चले जाते थे। अब उनका तो आलम ये था कि हरम में रहते हुए वो जब चाहते थे खाने खुदा का तवाफ कर लेते थे, लेकिन अब 6 साल का अरसा हो गया, तवाफ तो दूर की बात, वो काबे की दीदार से भी महरूम कर दिए गए थे। 6 साल हो गए थे। हम अल्लाह ताला सबको बार बार जाना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। तो जब ज्यादा अरसा हो जाता है इंसान अलग अलग एक बेचैनी सी होने लगती है। तो उन लोगों का क्या आलम होगा जिन्होंने रोज़ो शब वहां गुजारे थे, उन्होंने 6 साल से खाना खुदा नहीं देखा था। बस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान जारी किया, क्या तैयारी करो, हम उम्रा करने मक्का जा रहे हैं। हाय हाय क्या कहने, हाय हाय क्या कहने, कुर्बान जाए इस उम्रे की और इस तैयारी की। अल्लाह ताला सबको बार बार खाना खुदा की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। अब फरमान का जारी होना था, मदीने में खुशी की लहर दौड़ गई। खुदा का घर जाने का फरमान है, मुस्तफ़ा का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहना है भाई, सहाबा कराम तैयारियों में मसरूफ। यहां तक कि वो दिन आ गया कि जब ऊंटों घोड़ों पर और साथ ही पैदल रवाना होने वाले असहाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद, जिनकी तकरीबन तादाद थी 1400 एहराम बांधे मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मुसलमानों में खुशी की लहर है, मक्के में खौफ और परेशानी की लहर है। क्यों भाई, ये वही मक्का है ना कि जहां पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाया था, जिसकी वजह से ही तो फिर हबशा भी गए, फिर मदीना मुनव्वरा गए। तो मदीने में खुशी की लहर है, मक्के में खौफ और परेशानी की लहर है। और जो पूरा जो खित्ता है, पूरा जो जजीरतुल अरब है, यहाँ गुमागो की कैफियत है कि ये क्या मामला हो रहा है, हालात पलट रहे हैं, पासा पलट रहा है, बाजी उलट गई है, क्या हो रहा है। तो जजीरतुल अरब में गुमगू की कैफियत में मुब्तला हो गया जज़ीरतुल अरब के। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ, तादाद तकरीबन 1400, बगैर किसी जंगी तैयारी के अमन के सफेद लिबासों में जानिब मक्का रवाना थे। और ज़ायरीन हरम को रोकना कोई अच्छा फेल नहीं समझा जाता था। तो अब अगर मुशरिकीन मक्का में से या कोई भी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह रोकता तो पूरे अरब में बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ता।
और अगर ना रोकता, मक्का आने की इजाजत दे दी जाती, तो ये सरदारान कुरैश के लिए बहुत बड़ी कमजोरी थी, शर्मिंदगी की अलामत थी कि भाई कल तक तुम्हारा रोब था, दबदबा था, तुमने लोगों में कितने जुल्म किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम लेना तुमने जुर्म करार दिया, कत्ले आम किया, क्या कुछ नहीं किया। वो हबशा गए, तुम वहां पीछे पीछे चले गए, क्या कुछ नहीं किया, जंगें की, जंगों में शिकस्त हुई, और आज ये मामला हो रहा है कि वो आ रहे हैं मक्का और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल इधर उनमें मशवरे हो रहे थे, उधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ जाने में मक्का रवा दवा थे कि एक मकाम आया, नाम था हुदैबिया। आपने वहां पड़ाव डाला, एक कुएं का नाम है हुदैबिया, आज भी मौजूद है वो कुआं। इसी क़याम के दौरान मदीने से चले हैं, मक्का जा रहे हैं, रास्ते में हुदैबिया पर रुके हैं, क़याम फरमाया। यही इत्तला पहुंचाई गई सरकार दो आलम को कि मुशरिकीन ने एक सिफारती वक्त भेजा है जो बात करना चाहता है। आपने मुलाकात की, किस्सा मुख्तसर, ये तवील बात है, ज़ाहिर अगेन दामन वक्त गुंजाइश कम। आपने मुलाकात की, बातचीत की, फरीकैन के दरमियान, यानी वो मक्के से आए, उनका एक वक्त आया, फरीकैन के दरमियान एक मुआहिदा अमन तय पा गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक पीस कॉन्ट्रैक्ट, मुआहिदा अमन। क्या मतलब? जिसके नतीजे में तय पाया कि अब 10 सालों तक जंग बंदी है, 10 सालों तक लड़ाई नहीं होगी। दोनों पार्टियां इस बात पे एग्री कर रही हैं कि 10 साल जंग बंदी है। चूंकि आप जानते हैं ना कि अभी इससे पहले खंदक हो चुकी है, फिर उससे पहले ओहद हो चुकी है, उससे पहले बदर हो चुका है, तो 10 साल जंग बंदी का मुआहिदा तय पा गया। हुदैबिया ही वो मकाम है जहां पर शुरू मारू बैत रिज़वान हुई। अल्लाह ताला ने इस मुआहिदे को फतह मुबीन करार दिया। इसी मुआहिदे के तहत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हुदैबिया पर कुर्बानी की और यहीं से वापस मदीना तशरीफ ले गए, नहीं गए मक्का, मक्का नहीं गए, इसलिए कि मुआहिदे की रूह से आपसे दरखास्त की गई थी कि इस साल के बजाय आप अगले साल उम्रे के लिए तशरीफ लाइए, इस साल ना है। चूंकि आप अमन के दाई थे, आपने अमन को जंग पर तरजीह दी और अगले साल जाकर फिर आपने मक्का जाकर अपने साहब के साथ उम्रा अदा फरमाया। अब ये सुलह हुदैबिया, ये चूंकि अमन का मुआहिदा था और उस दौर में मक्के और मदीने वालों के दरमियान ही जंगें हो रही थी और उन जंगों में मुसलमानों का ही पलड़ा मुसलसल भारी था, तो इसलिए इस मुआहिदे के होते हुए पूरे जजीरतुल अरब में अमन हो गया। उस अमन का एक और फायदा क्या हुआ, इस अमन के साथ ही क्योंकि मुसलमानों की बहादुरी की धाक कबाइल पर बैठ चुकी थी, वो हरा रहे थे मुसलसल, इसलिए अब सहाबाए कराम के लिए दीगर कबाइल में जाकर दावत दीन देना बड़ा आसान हो गया निस्बतन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही वो ड्यूरेशन था कि जब सहाबाए कराम की तबलीगी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई, अरबों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनने का मौका मिला, साथ ही मदीने में कायम इस्लामी रियासत को देखने का मौका मिला और अब आहिस्ता आहिस्ता वो हक्कानियत के कायल होते चले गए। मुसलमानों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। 9 मुस्लिमों के वफूद मदीना आते थे, उनकी तरबियत का एहतमाम किया जाता था, वो वापस जाते थे, जाकर अपने कबाइल को मुसलमान करके उनकी तरबियत करते थे। इस्लाम फैल रहा है, तरवीज हो रही है, यहां तक कि अब ये मामला सिर्फ जजीरतुल अरब में दावत देने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि क्या हुआ, यानी इससे पहले तो आपने जो कुछ सुना मक्का मदीना या ज्यादा से ज्यादा जजीरतुल अरब, अब क्या हो रहा है, अब मुसलमानों की पोजीशन बहुत स्टेबल हो गई है। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अजीम तरीन बादशाहों कैसर और किसरा और दीगर बादशाहों को खुतूत इरसाल करना शुरू किए, दीन इस्लाम कबूल करने की दावत थी। ये जो ईरान का बादशाह था किसरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफीर भेजा था, उस सफीर के साथ उसने नारवा सलूक किया, खत फाड़ कर उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन सरकार दो आलम ने मुसलमानों को किसरा की फतह की खुशखबरी सुनाई। आपने फतह की खुशखबरी सुनाई कि आज तो ये अमल अंजाम दिया है, लेकिन हमें अल्टीमेटली यहां पर भी फतह हासिल होगी। कैसर ने क्या किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर को इज्जत दी, एहतराम बख्शा, उसकी बात बहुत गौर से सुनी। कैसर को जो खत लिखा गया था आज भी महफूज है वो खत। तो ये वो साल था, एक वो साल था आपने सुना आमुल फील, हाथियों वाला साल, जब वो वाकया हुआ था अबराह वाला।
एक साल था, आपने सुना आमुल हुज़्न, जब दो लोग जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे इस दुनिया से चले गए, गम का साल करार दिया। इस साल को क्या करार दिया? आमुल वफूद के नाम से याद किया जाता है इस साल को, कि मुख्तलिफ कबाइल के लोगों ने जब मदीने में अमन व अमान, इस्तेहकाम, वेलफेयर का काम देखा कि वहां कानून की हुक्मरानी है, वहां ताकतवर और कमजोर में फर्क नहीं है, वहां मस्जिद में अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर सब एक ही सफ में खड़े हैं। और जब उन्होंने कुरान जैसी आफाकी किताब को सुना तो अब कबाइल में जिरगे मुनक्किद होना शुरू हुए और उनको अपनी बका और फलाह के लिए अब इस्लाम के सिवा कोई और राह ना सुझाई दी। तो अब क्या हुआ? बस आज के तक गुफ्तगू तमाम करते हैं। लोगों ने अपने मुफूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अरसाल करना शुरू कर दिए। जो मदीना जाकर इस्लाम कबूल करते थे, बुनियादी तरबियत हासिल करते थे, वापस जाकर अपने कबाइल में इस्लाम की दावत फैलाते थे। इस तरह इस्लाम बहुत तेजी से जजीरतुल अरब में फैलना शुरू हो गया। कुरान मजीद ने इस हकीकत को इन अल्फाज में बयान किया। मशहूर मारूफ सूरह की आयत का तर्जुमा मफहूम है, और जब अल्लाह की नुसरत और फतह आ जाए और तुम देखो कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो आप हम्द के साथ अपने रब की तस्बीह बयान करें। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। दावत व तबलीग को अब यहां ऐसा लग रहा है कि चीजें जरा स्टेबल हो रही हैं, लेकिन यहां से इस दास्तान में एक नया मोड़ है। अभी ये सारा सिलसिला चल रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पीस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दावत और तबलीग आम होना शुरू हुई है, बादशाहों को खुतूत लिखे जाने शुरू हुए हैं, कहीं से पॉजिटिव कहीं से नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है। दावत और तबलीग को अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि क्या हुआ? मुशरिकीन ने मुआहदा तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को। उसी कॉन्ट्रैक्ट की बिना पर आधी राह से वापस आ गए थे और बहुत कुछ हुआ और भी, और फतेह मुबीन और सारा मामला। अब जब इस मुआहदे को तोड़ दिया गया तो इसके तोड़ने के नतीजे में और बहुत सारे वाकयात हुए। मसलन पहला वाकया क्या हुआ, कल अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। रहमते किबरिया बहरे खल्क़े खुदा बनके